हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी एकदम अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार वीडियो एक्सरसाइज 3.3 का पूरा सॉल्यूशन। इससे पहले इसकी एक क्लास हो भी चुकी है। जिस भाई ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी, प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, जाकर देख लीजिएगा। एकदम सबको समझ में आने वाला है। और हाँ, मैं नए बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जब करें जब मेरी क्लास आपको समझ में आए। अदरवाइज समझ में ना आए तो सब्सक्राइब ना करिएगा, वीडियो को लाइक ना करिएगा। लेकिन जो पुराने बच्चे चैनल पर आए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं। केवल उनके लाइक करना है वीडियो को, बस, और कुछ नहीं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिससे कि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, नए बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जब करें जब मैं समझा सकूँ, उन्हें लगे कि हाँ भैया समझा पा रहे हैं, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, चलिए पहला एक्सरसाइज 3.3 का आज हम तीसरे का पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ये वाला तीसरे का पहला। इसकी पहले ऊपर भाषा दी गई है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापित विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसके ऊपर एक मैंने भाषा लिखी नहीं, मैंने पढ़ दिया है, आप दोबारा समझ लीजिएगा। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापित विधि द्वारा हल करने हैं आपको। यह रहा उसका पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आप देखिएगा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात करें। उन्हें ज्ञात करने का मतलब है यहाँ पर वो संख्याएं पूछी गई हैं। उन्हें का मतलब है वो संख्याएं आपको बतानी है। देखो, हम बता रहे एकदम शानदार सोल्यूशन इसका, एकदम नॉर्मल है, आप करने वाले हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। मैंने मान लिया कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y। मैंने माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ओके दोस्तों, उम्मीद है सारे दोस्तों को समझ में आया होगा। अब देखो, बताया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब जो प्रथम शर्त के अनुसार हम लगाएंगे फर्स्ट शर्त। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अंतर का मतलब क्या होता है। अंतर का मतलब होता है उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है घटाना। भाई x और x माइनस y, दोनों संख्याओं का अंतर ही तो हुआ। x माइनस y कितना दिया गया है 26, तो मैंने लिख लिया 26 ही समीकरण बनकर तैयार हो गया मेरा एक। अब दूसरी शर्त क्या है, सेकेंड शर्त क्वेश्चन में दी गई है। सेकेंड शर्त आप देखिएगा, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। और बताया गया कि उनमें से एक संख्या ऐसी जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। x बराबर y, ये दोनों बराबर हैं। बताया गया कि इसमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मैंने देखा एक संख्या मतलब ये वाली जो है वो 3 गुनी है। अगर हम इसे 3 गुना कर दें तो ये 3y हो जाएगा। बताओ, अब दोनों बराबर हो जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई। अब आप देखो, x की वैल्यू आ गई 3y। भाई x की वैल्यू 3y ही तो है। ये समीकरण मेरा हो गया 2। अब देखो, x का मान यदि मैं समीकरण 1 में रख दूं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि मैं x का मान समीकरण 1 में रख दूं, x बराबर क्या है 3y, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26। 3y से 1 y चला गया, कितना बचा 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या बचा 26/2 अर्थात 13। y बराबर 13। y बराबर मेरा आ गया 13 है। अब देखो, y का मान तो मुझे 13 प्राप्त हो गया। x का मान प्राप्त करने के लिए मुझे y का मान समीकरण 2 में रखना होगा। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर उम्मीद है सारे दोस्त एकदम समझ रहे होंगे, बढ़िया करके समझ रहे होंगे। यदि आप थोड़ा एक्टिव है मेरी क्लास में तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप सब कुछ समझने वाले हैं, एकदम सब कुछ कर पाएंगे। y का मान कितना है 13 है। समीकरण 2 ये वाला है। ये इसमें अगर हम देखो y का मान यहाँ पर फिल कर दें तो मुझे x का मान प्राप्त हो जाएगा। जाहिर सी बात है x का मान प्राप्त होने वाला। y का मान दिया गया 13, तो x बराबर 3 गुणे y की जगह पर 13, तो x बराबर 13 थी 39। अब आप देखो, मुझे x का मान मैंने माना पहली संख्या जो है x का मान आ गया 39, अब y का मान आ गया 13। अब देखो, यदि आप 13-39 का डिफरेंस करो, यदि मैं 13-39 का डिफरेंस करूं तो मुझे प्राप्त होने वाला है 26, जो कि बताया गया है। देखो एकदम करेक्ट 26 ही आएगा। यदि 26 आ रहा है तो मेरी 39 और 13 संख्या जो मुझे प्राप्त हुई हैं वो एकदम करेक्ट हैं, एकदम करेक्ट। यदि मेरा क्वेश्चन अब समझ में आया हो तो वीडियो को अब लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सॉल्व करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। इस वाले क्वेश्चन में भी उन्हें ज्ञात करने का मतलब है कि कोणों को ज्ञात करें।
और आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है। दो संपूरक कोणों का कोण कितना होता है, मान कितना होता है। इनका मान होता है 180 अंश। समझ में आया हो तो एस लिख दें। और संपूरक कोणों का योग होता है 180 अंश, तो पूरक कोणों का योग होता है 90 अंश। ओके, अब देखो मैं इसका भी करता हूँ सोल्यूशन, बड़ा आसान है, आप करने वाले हैं। देखो मैंने माना पहला कोण, मैंने छोटा कोण, देखो तो संपूरक कोण में बड़ा कोण पहले मानेंगे, बड़ा कोण बराबर x, और छोटा कोण बराबर माना छोटा कोण बराबर y। सभी को पता है, मैंने x और y दोनों कोणों का मान बताना है मुझे। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब देखिए फर्स्ट शर्त क्या बताई गई है। फर्स्ट शर्त में कहा गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। मतलब साफ है कि x और प्लस y बराबर 180 अंश रहने वाला है कि नहीं, आप बताइए। क्योंकि इन दोनों संपूरक कोणों का योग होता है 180। ये मेरी प्रथम शर्त में जो पता है सब कुछ। और सेकेंड शर्त में बताया गया है, सेकेंड शर्त कहा गया है कि कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो x बराबर y। ठीक है, अब x ये वाला जो है ये कितना डिग्री बड़ा है, 18 बड़ा है ना भाई। ऊपर देखो मैंने बड़ा कोण x माना है, अब x बताया गया कि बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है। अगर हम इन्हें बराबर करें तो इसमें 18 ऐड करना होगा, जाहिर सी बात है ऐड करना ही होगा। तो x बराबर मुझे प्राप्त हो गया, ये समीकरण मुझे 2 बन गया। x बराबर मुझे क्या प्राप्त हुआ, y प्लस 18। यदि मैं x का मान समीकरण 1 में रख दूं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो x का मान मैं y प्लस 18 है तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। x बराबर क्या है, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 अंश। ये हो गया y प्लस 2y बराबर 180। ये 18 उधर जाएगा माइनस का 18। अब देखो 2y बराबर 180 में से 18 गया, बचा 162। अब y बराबर कितना बचा, 881। भाई इन्हें जब काट दोगे तो 81 ही प्राप्त होगा। y का मान मुझे 81 प्राप्त हो गया। और x का मान मुझे कैसे निकालेंगे, यदि मैं y का मान x का मान मुझे यहाँ से मिल जाएगा। यदि y का मान समीकरण 2 में रख दूँ तो मुझे x का मान प्राप्त हो जाएगा। यदि मैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, उम्मीद है सारे दोस्त समझ रहे होंगे, मैं बहुत स्लो समझाने का प्रयास करता हूँ और आप समझिएगा। y का मान 81 है, समीकरण x बराबर y प्लस 18। यदि y की जगह पर मैं 81 फिल कर दूँ प्लस 18, अब x बराबर तो चल ही रहा, तो x बराबर 81 प्लस 18 जोड़ लीजिएगा, 819 मतलब x का मान जो है 99 है और y का मान 81। तो x बराबर 99 रहने वाला है और y का मान 81, एकदम करेक्ट। जिस भाई के समझ में आया हो वो ऐसे लिख दे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सॉल्व करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। एकदम आसान है, बहुत ही आसान है, आप करने वाले हैं। यदि आपने भाषा लैंग्वेज सही से पढ़ना सीख लिया तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। देखो इसका भी सॉल्यूशन एकदम बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। देखो इसमें क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य आपको है बताना। बस बहुत आसान है, आप करने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन एकदम बहुत ही शानदार रहने वाला है। मैंने मान लिया, माना बल्ले बराबर बल्ले का प्राइस, बल्ले की कीमत बराबर x, माना गेंद की कीमत बराबर y। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा। फर्स्ट शर्त में क्या बताया गया है आप देखिएगा। फर्स्ट शर्त में क्या कहा गया है कि उसने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। मतलब है कि मैंने 1 बराबर x माना तो 7 बल्ले बराबर 7x हो जाएगा, प्लस 1 माना एक गेंद की कीमत मैंने y मानी तो 6 गेंदों की कीमत 6y हो जाएगी, बराबर कितना दिया गया है 3800 रुपये। ये हो गया समीकरण 1। अब शर्त 2 बताई गई है, उसमें भी आपको यही रूल फॉलो करना है जो मैंने प्रीवियस शर्त में किया हुआ है। अब देखिए
बताया गया कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। यदि उसने 3 गेंदें खरीदी तो 3x प्लस 3 बल्ले खरीदे तो 3x, 5 गेंदें खरीदी तो 5y बराबर कितने में खरीदी? 1750 रुपये में। उम्मीद है सारे दोस्तों को समझ में आया होगा। मेरे समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए तैयार। अब समीकरण 2 से मैं x का 3x बराबर निकालूं तो 1750 माइनस ये उधर जाएगा तो 5y हो जाएगा। यदि मैं x बराबर निकालूं तो 1750 माइनस 5y बटे ये 3 जो गुने में बटे में जाएगा। x की वैल्यू मुझे मिल गई ये वाली। यदि मैं x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दूं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, समीकरण 1 कौन सा है? समीकरण 1 है ये। अब देखो 7x प्लस 6y बराबर 3800। यदि मैं x की जगह पर 1750 माइनस y बटे 3 रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 7 इंटू 1750 माइनस 5y बटे 3, 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा। अब आप देखिएगा इसके बटे यदि 1 कर लूँ तो इनका एलसीएम मिलेगा। एलसीएम मुझे मिल जाएगा 3। अब 7 गुणे 1750 माइ 5y, नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं, वही लिखते हैं मल्टीप्लाई में लिखते हैं ना, तो गुणे 3 का भाग देंगे 1 बार जाएगा तो 1 प्लस 6y गुणे जब 1 का भाग देंगे 3 में 3 बार जाएगा बराबर 3800। उम्मीद है सारे दोस्तों की ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसका अंतर करा दें गुना तो ये हो जाएगा 0, 7 5 35 के 5 हाथ से लगा 3, 7 7 49 और 3 50 51 52 के 2 हाथ से लगा 5, 7 1 7 5 12, 12 250 माइनस 7 5 35। भाई इसकी गुना अगर इसमें होगी तो इसकी गुना इसमें भी तो होगी, जाहिर सी बात 7 5 35 भाई। अब एक की गुना का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप करिए या ना करिए। प्लस 6 18 बटे 3 बराबर 3800। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा। अब देखो ये 3 जाएगा उधर ही हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 नीचे से हटा दें, 3 उधर मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया एकदम रेडी। अब देखो 12 250 माइनस 35y प्लस 18, अब इधर माइनस आया तो ये जो 0 इसका पहले मल्टीप्लाई करा दें, 3 का 0 0, 8 3 24 के 4 हाथ से लगा 2, 3 3 9 2 9 तो 11 है, 11 400, 11 400 ये माइनस का है। अब देखो 12 250 प्लस 18 कितना हुआ? सॉरी 18y है, 18y सॉरी 18y है अपने यहाँ पर 18y, क्योंकि 6 3 18y भी तो है तो ये 18y हो गया। अब देखो 18y ये कर लीजिएगा आप। अब 12 250 से आप 11 400 घटाइए, तो मैं घटा रहा हूँ 12 250 से 11 400, यदि मैं माइनस कर दूँ ये 8 0 0 मतलब 850 प्राप्त हो जाएगा। इसकी वैल्यू, इसका सोल्यूशन इसका 850 आ गया, माइनस 35 से 18 गया तो 17y बचा बराबर 0। यदि मैं 17y बराबर निकालूँ तो 850, अब y बराबर निकालूँ 17 पना 85 मतलब y बराबर 50। मुझे y का मान 50 हो गया है प्राप्त। और यदि मैं y का मान समीकरण ये वाला 3 है ना, इसे मैं रख दूँ समीकरण 3 में, y का मान यदि मैं समीकरण 3 में रख दूँ तो मुझे x का मान प्राप्त हो जाएगा। आप देखो मैं y का मान समीकरण 3 में रहा हूँ, फिल करूँ y का मान समीकरण 3 में। ओके दोस्तों, y का मान मुझे मिला 50। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 1750 माइनस 5, y का मान है 50 बटे 3। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा मैं किस हिसाब से कर रहा हूँ। 1750 माइनस 50 55 25 मतलब 250 बटे 3। यदि आप ये देखो 1750 में से 250 गया तो कितना बचा? 1500 बटे 3 तिपच 15 मतलब x का मान 500। इसका मतलब है जो एक बल्ले का प्राइस है
वो रहने वाला है 500 रुपये और एक गेंद का प्राइस पर रहने वाला है 50 रुपये, क्योंकि मैंने बल्ले की कीमत मानी थी x और बाई मानी थी गेंद की। मुझे x का मान प्राप्त हुआ 500 और बाई का मान प्राप्त हुआ 50। इसका मतलब बल्ला जो है वो 500 रुपये का है, गेंद जो है वो 50 रुपये की। एकदम करेक्ट आंसर है, आप नोट करिएगा। अभी तक जिसके समझ में आया हो और उसने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो वो अब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि सारी क्लासेज इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यूट्यूब पर मेरे जैसा आसान कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ना ही कोई सिलेबस चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाएगा। मैं एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। आपके पास बुक्स होगी, मुझे उम्मीद है सारे बच्चों के पास बुक्स है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? यदि आपके पास किताब है तो क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखूँ इतना कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपके समझ में आना चाहिए। मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं कर रहा हूँ सीधे सॉल्यूशन। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो मैंने माना जो है, माना नियत भाड़ा बराबर x, और नियत भाड़ा x हो गया, और अतिरिक्त भाड़ा लगता है जो किलोमीटर में, वो है मैंने मान लिया 22। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि यदि मैं 10 किलोमीटर जाता हूं तो 105 रुपये देने पड़ते हैं। तो प्रथम शर्त के अनुसार फर्स्ट शर्त जो है वो क्या कह रहा है, बताया जा रहा है कि x प्लस मैंने बताया अतिरिक्त भाड़ा किलोमीटर में, तो वो 10 किलोमीटर जाता है, मतलब 10 किलोमीटर अतिरिक्त जाता है तो उसे देने पड़ते हैं 105 रुपये। ये समीकरण हो गया मेरा 1। ओके, उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा। अब देखिए बताया गया कि यदि 15 किलोमीटर जाए तो 155 रुपये देने पड़ते हैं। सेकेंड शर्त में बताया गया है कि यदि 15 किलोमीटर जाए मतलब x प्लस 15 बाई बराबर तो 155 रुपये देने पड़ेंगे। ये मेरा समीकरण बन गया 2। अब मैं करता हूँ इन दोनों को सॉल्व। ओके, अब देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। ये देखो विलोपन विधि से सॉल्व कर दो, आपको आंसर से माना वाला। मैंने प्रतिस्थापन विधि से बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए, एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ विलोपन विधि से। अब देखो विलोपन विधि से कैसे करते हैं, x प्लस 10 बाई बराबर 105, ये समीकरण 1, x प्लस 15 बाई बराबर 155, ये समीकरण 2। इस टाइप से हम करते हैं। ये माइनस माइनस माइनस, ये वाला कट गया, ये 10 में से 15 में से 10 गया, कितना बचा माइनस का 5 बाई बराबर 155 में से 105 चला गया, बचा 50 माइनस का, ये माइनस से माइनस कट गया, तो बाई बराबर यदि मैं निकालूँ तो 50/5 दशामन 50, मतलब बाई का मान आने वाला है 10। यदि बाई का मान मुझे 10 प्राप्त हो गया तो बाई का मान समीकरण किस में रख दूँ, 1 में रख दूँ या 2 में रख दूँ, x का मान मुझे मिल जाएगा। मैं बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, समीकरण 1 है x प्लस 10 बाई, x प्लस 10 बाई बराबर 105। ये बाई का मान 10 रख रहा हूँ तो x प्लस 10 गुणे 10 बराबर 105, तो x प्लस 10 बराबर 105। उम्मीद है सारे दोस्त समझ रहे होंगे। तो 100 जब उधर जाएगा तो माइनस का 105 माइनस का 100, तो x बराबर क्या रहने वाला है 5। मैंने माना नियत भाड़ा जो है वो मेरा x है, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और मैंने भाड़ा किलोमीटर में कितना माना था 10, जो है 10, ये 5 रुपया है, ये 10 रुपया है। मतलब नियत भाड़ा यदि आप टैक्सी पर बैठ गए तो आपसे 5 रुपये पड़ जाएंगे, आप चाहे 1 किलोमीटर जाएँ या ना जाएँ, 5 रुपये पड़ने वाले हैं। यदि आप 10 किलोमीटर जाएंगे तो आपको या जितना भी जाएंगे आपको 10 रुपया किलोमीटर देना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन में बाद में कहा गया है कि यदि 25 किलोमीटर यात्रा करूं तो मुझे कितना रुपया देना होगा। अब देखो 1 किलोमीटर का मुझे 10 रुपया देना होता है, तो 25 किलोमीटर का कितना देना होगा, 25 गुणे 10 यदि मैं कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 12। और बताया गया कि नियत भाड़ा है
वो है 5, तो +5। इसके अलावा जो कैलकुलेशन आए वही होगा इसका आंसर, 25.250 और प्लस है 5, मतलब 255 रुपये मुझे खर्च करने होंगे। उसके बाद मुझे उतनी यात्रा करने के लिए मिल पाएगी। एक टैक्सी वाला मुझे उतनी यात्रा जब ही करवाएगा जब मैं उसे 255 रुपये दूंगा। ओके, उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा। मैंने ये विलोपन विधि से करवा दिया, विलोपन विधि। ओके दोस्तों, देखो अगर क्वेश्चन में कहा जाए प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से करें तो मुझे मजबूरी में करना है एग्जाम में, लेकिन मैंने विलोपन विधि से अभी पहला क्वेश्चन करवाया और सारे क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से ही करवा रहा था अभी तक। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट करिएगा सॉल्व। एकदम आसान रहने वाला है, करने वाले हैं, बहुत ही आसान है। बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही आसानी के साथ आपको ये क्वेश्चन मेरे साथ करना है तो आप कर पाएंगे। एकदम आसान रहने वाला है। देखिएगा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न आपको है बतानी। एकदम आसान है, आपको पता होना चाहिए अंश क्या होता है और हर क्या होता है। देखो यदि ऊपर वाली संख्या जैसे देखा जाए तो हम आपको बता रहे x/y के फॉर्म में कोई चीज़ लिखी हो, कोई भिन्न x/y के फॉर्म में ही होती है, कोई ना भिन्न। ठीक है, ऊपर वाला जो होता है ये होता है अंश और नीचे वाला संख्या जो होता है वो होता है हर। आई होप आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ऊपर का मतलब होता है अंश, नीचे का मतलब होता है हर। एकदम आसान है, करेक्ट है। इसका मैं कर रहा हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, बताया गया कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो मैंने माना x/y ये मेरी कोई भिन्न है, इसमें मैंने जोड़ दिया है ऊपर 2 और नीचे भी जोड़ दिया है 2, क्योंकि बताया गया क्वेश्चन में यदि मैं 2 अंश और हर दोनों में जोड़ दूं तो वह भिन्न जो है भैया 9/11 हो जाती है। 9/11 है, तो ये 9/11 हो गई। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा। मैं इसकी गुणा करा दूं इस टाइप से, इधर इधर, तो 11x + 11 दूना 22 बराबर ये हो जाएगा 9y + 9 दूना 18। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा। ये 11x माइनस का हो जाएगा 9y, अब ये उधर जाएगा 22 तो माइनस का हो जाएगा 18 - 22। ये 11x - 9y बराबर 18 में से 22 गया माइनस का 4। ये समीकरण हो गया 1। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा। यदि मैं 11x बराबर निकालूं तो माइनस का 9 माइनस का 4, सॉरी ये माइनस का 9 जब उधर सॉरी 1 मिनट कैप गिर गया। देखो 11x बराबर निकालूं तो माइनस का 4 तो ऑलरेडी है ही, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 9y हो गया। अभी x बराबर निकालूं तो माइनस का 4 + 9y बटे 11, ये मेरा समीकरण बनके तैयार हो गया 2। हो गया 2। ये हो गया था प्रथम शर्त, फर्स्ट शर्त के अनुसार मैंने निकाला फर्स्ट शर्त। उम्मीद है सारे दोस्तों को समझ में आया होगा। आप सेकेंड शर्त के अनुसार सेकेंड शर्त में क्या बताया गया है, देखिए अंश और हर दोनों में यदि मैं 3 जोड़ दूं तो ये भिन्न 5/6 हो जाता है। अंश है x और हर है y, यदि मैं इन दोनों में 3 ऐड कर दूं तो ये बताया जा रहा है ये 5/6 हो जाता है ये वाला। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा। अब इसका करूं गुणा 6x + 6 × 18 बराबर 5y + 5 × 15। ये वाला समीकरण मेरा हो गया 2। हो गया समीकरण 2। इसको सीधा कर लूँ 6x - 5y बराबर माइनस का 3, ये समीकरण 2 हो गया। यदि मैं यहाँ पर x का मान फिल कर दूँ, x का मान समीकरण 1 में फिल कर दूँ या फिर यहीं पर फिल करूँ ऊपर ही तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पर फिल करूँ x का मान कितना है तो 6 गुणे माइनस का 4 + 9y बटे 11 प्लस 18 बराबर 5y + 54। ओके दोस्तों, इसका अंदर गुणा करूँ 6 चौक 24 माइनस का 24 + 9 छाक 54 y बटे 11 प्लस 18 बराबर 5y + 15।
ओके, अब आप देखो माइनस का 24 प्लस 54y बटे 11 बराबर ये 5y प्लस का 15, ये माइनस का 18 उधर हो जाएगा, ये तो रहने वाला है। अब देखो माइनस का 24 प्लस 54y बटे 11 बराबर ये 5y माइनस का 3, 5y माइनस का 3, इसके नीचे बटे कर दूँ, इसका कर दूँ कैसे मल्टीफ्राई मतलब गुना, इसका इसमें करूँगा तो हो जाएगा माइनस का 24 प्लस 54y बराबर 11 अपना 55y माइनस 11 तिया 33। अब आप देखो ये 54 है और अब इस टाइप से देखिए, यदि उधर जाएगा तो 55y माइनस का 54y, उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा। माइनस का 24 ये प्लस का हो जाएगा 33, भाई इधर आएगा तो प्लस का ही तो होगा। अब 33 से अगर 24 गया तो कितना बचा, 33 से यदि 24 गया तो 6 3 9, ये 9 बचने वाला है, 9 बराबर 22। इसका मतलब बाई की वैल्यू आ गई 9, बाई की वैल्यू 9 एकदम करेक्ट आई हुई है सबकी, देखो 9 ही आ रही है। यदि मैं बाई का मान आप इस टाइप से कर लीजिएगा, बाई बराबर 9 इस टाइप से, ओके। बाई का मान समीकरण 2 में रख दूं तो मुझे x की वैल्यू पता हो जाएगी। बाई का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 है x बराबर -4, x बराबर -4 प्लस का 9y बटे 11, प्लस का 9y बटे 11। अब देखो x बराबर माइनस का 4 प्लस 9, उन्हें बाई की वैल्यू कितनी आ गई 9 बटे 11। इधर देखो माइनस का 4 प्लस 9 ने 81 बटे 11, 81 में से 4 गया कितना बचा 77 बटे 11, 11 7 77। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू 7 आ गई, बाई की वैल्यू आ गई 9। तो मैंने माना जो था x बटा बाई, जो मैंने भिन्न माना हुआ था x बटा बाई, x की वैल्यू कितनी आई 9, बाई की वैल्यू 7। इसका मतलब मेरी भिन्न थी 9 बटे 7, एकदम करेक्ट आंसर 9 बटे 7। जिस भाई का 9 बटे 7 आया उसका सही है, जिसका नहीं आया है वो मेरी क्लास से देख सकता है, सही कर सकता है, ओके। इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, मैं हो गया साइड। इसके बाद केवल एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी होने वाला है सॉल्व, बस इसके बाद पूरा चैप्टर समाप्त, ओके। हो गया स्क्रीनशॉट। देखो ये दोस्तों मैंने देखा बाद में, ये x बराबर मेरा कितना आया था, x बराबर मेरा 7 आया था और y बराबर 9, तो मैंने x बराबर 9 कर दिया, y बराबर 7, थोड़ा हो गया गलत, आप इसको कर लीजिएगा 7 बटे 9, ठीक है। मैंने उधर सही लिखा लेकिन इधर थोड़ा हो गया गलत, ये 7 बटे 9 एकदम करेक्ट आंसर है। अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ओके। वो मैंने यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी में गलत लिख दिया, उसको कर लीजिएगा सही, ओके दोस्तों। उम्मीद है सभी के समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, सॉल्व करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट अर्थात 3 का छठा पार्ट। एकदम आसान है आप करने वाले, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। इस टाइप के आप क्वेश्चन विद इन 15 सेकेंड में करने वाले हैं, ओके। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बताया गया है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब है उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है। इस टाइप का प्रश्न आप करने वाले हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। इसका मैं करता हूँ सॉल्यूशन, बहुत ही आसान है एकदम, बहुत ही लाजवाब गदर। 5 वर्ष बाद मैंने माना जैकब बराबर जैकब की आयु बराबर x, पुत्र बराबर पुत्र की आयु बराबर y। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा। मैंने जैकब की आयु x मान ली, पुत्र की आयु y। आपका मन है तो x की जगह आप a मान सकते हैं, इसकी b मान सकते हैं, जो भी आपका मन हो आप डाटा फिल कर लीजिएगा। ये प्रथम शर्त बताई गई है। फर्स्ट शर्त में क्या बताया गया, देखिए कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष की बाद की बात कही गई है, तो वर्तमान x है, 5 वर्ष बाद तो 5 में ऐड कर दीजिएगा, बस यही तो करना है। बराबर यदि उसके पुत्र की y है तो 5 वर्ष ये भी तो आगे जाएगा, ये 5y प्लस 5,
रहने वाला है। अब क्या बताया गया कि 5 वर्ष बाद उसके पिता जो है पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। मतलब ये वाला जो है 3 गुना है। इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे ये, यदि मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि पिता जो 3 गुना है, ये देखो पिता की आयु है वो 3 गुनी है, ये वाला 3 गुना है, इसको भी यदि मैं 3 गुना कर दूं तो कोई दिक्कत, क्योंकि मुझे बराबर करना है और जो भी बराबर का चिन्ह लगा तो बराबर करना ही होगा। अब देखो x + 5 बराबर ये हो जाएगा 3y + 3 + 15, x ये 3y इधर आ जाएगा, 3y बराबर 15, ये 5 उधर जाएगा माइनस का, तो x - 3y बराबर 10। ये समीकरण 1 हो गया। समझ में आया होगा, एकदम आसान है। अब दूसरी शर्त में क्या बताया गया है, सेकेंड शर्त, ये भी बहुत आसान है। बताया गया कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जब पूर्व की बात कही जाए, पूर्व का मतलब होता है 5 वर्ष पहले। अब पहले के लिए हम x - 5 वर्ष का यूज कर देंगे बस, तो इसमें भी एक y - 5 का यूज करना होगा। बताया गया 5 वर्ष उसकी पिता की आयु, जो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व पिता ये 7 गुना था, यदि मैं इसको 7 गुना कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो x - 5 बराबर ये 7y - 7 + 35, तो x माइनस ये हो जाएगा 7y बराबर 35 माइनस का ही ये 5 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x - 7y बराबर 35 से 5 गया तो कितना बचा माइनस का 30। ये समीकरण 2 हो गया। अब मैं समीकरण 1 और समीकरण को 2 को यदि सॉल्व कर लूँ तो मेरा आ जाएगा उत्तर। अब देखो मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मैं प्रतिस्थापन विधि से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं, लेकिन हालांकि बताया क्वेश्चन में गया कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए, लेकिन मैं विलोपन विधि से सॉल्व कर दूंगा। ओके, आप उसका टेंशन मत लीजिएगा, आपको एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर आंसर के लिए जल्दी आ जाए और बढ़िया इस प्रकार के भी तो क्वेश्चन आपको सीखने हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि दोनों के आंसर्स हैं, क्वेश्चन हैं, तो आपको दोनों टाइप से लगाना आना चाहिए। हालांकि उत्तर वही आएगा, हम उसको प्रतिस्थापन विधि की बजाय विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण x - 3y बराबर 10, x - 3y बराबर 10, ये समीकरण मेरा 1 है। समीकरण 2 है x - 7y बराबर -30, x - 7y बराबर -30, ये समीकरण 2 है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इस टाइप से करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर अगर प्लस है तो मैं यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा। ये प्लस माइनस कट गए, उम्मीद सारे दोस्तों को समझ में आया होगा। ये प्लस का ये माइनस का ये घट जाएगा, तो 7 में से 3 गया बचा 4y बराबर ये प्लस का 30 अब प्लस का 10 प्लस का 40, तो y बराबर 40/4, 4×40, मतलब y बराबर आ गया 10। इसमें y का मान समीकरण 1 में रख दूं, y का मान 1 में रखने पर, 1 में मतलब रखने पर समीकरण 1 ये वाला है, तो x - 3 गुणे y का मान यहाँ पर कितना आया 10 आया, तो यहाँ पर 10 फिल कर दूँ, कोई दिक्कत किसी को, बराबर 10। इस वाले समीकरण में मैंने y का मान रख दिया और कुछ नहीं। x माइनस ये हो जाएगा 30 बराबर 10, तो x बराबर 10, ये 30 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 30, तो x बराबर 30 और 10 40। इसका मतलब है कि x की वैल्यू आ गई 40 और y की वैल्यू आ गई 10। मैंने माना था जैकब की आयु x मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी है, ये 40, ये 40 वर्ष का होगा और ये 10 वर्ष का। एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है 40 और 10। लगा दीजिए, जिस भाई के समझ में आया हो प्लीज़ यारों भाइयों यार अब तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना भूलें ही ना, क्योंकि मेरा अगला वीडियो और पूरी मैथ इसी चैनल पर आने वाली है। ओके, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सारी क्लासेस आपको और आपके दोस्तों को मिल सकें एकदम फ्री। पूरा आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ स्क्रीनशॉट इसको लेना ले लीजिएगा। और हाँ ठीक है, बस इतना ही आज के लिए था। ये पूरा चैप्टर हो गया समाप्त। इसके बाद अगला चैप्टर हम आपको इसी चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। मेरा वीडियो 12 से 1 बजे के बीच अपलोड हो जाता है हर हाल में, किसी कार्ड बस लेट हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच आपको मिलने वाला है। आपके कोई भी डाउट्स हों तो मेरा व्हाट्सएप नंबर उसमें दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्दी देने का प्रयास करूँगा, एकदम समझाने का प्रयास करूँगा। आपके डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, जो भी डाउट हैं मैं सारा सोल्यूशन कर दूंगा। ओके दोस्तों, जब तक ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई एकदम युद्ध स्तर पर चल रही होगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है इस बार। जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम से पहले आपको एकदम तैयार होकर जाना है, तभी आप बहुत अच्छा नंबर लाने वाले हैं। यदि आप मेरी क्लास में बने हुए हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप 80 से 85% नंबर, 80 से 85% नंबर आप मेरी क्लास से लाने वाले हैं। मैथ का आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं, बस
आप मेरे साथ बने रहिएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।